ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब पूर्व श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया है, उसके आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्माणो यपादि कृत्रे अनंत देवेश जग निवास तमक्षरम सदसत प्रमयत। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप अक्षर स्वरूप है। आप सत्य भी है और असत्य भी है, और उनसे सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही है। व्याख्या। कामचतेन नमे रन महात्मन गरीय से ब्रह्माणों अप्यादि कृत्रे। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वोक्त सिद्धगण नमस्कार क्यों न करे? नमस्कार 2 को किया जाता है। नंबर 1, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु है, गरीय से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मांडों अप्यादि करते रहे, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करे, यह उचित ही है। अनंत, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की दृष्टि से देखे आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखे तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखे तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत है। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित है, अपार है, अगाध है। देवेश, इंद्र वरुण आदि अनेक देवता है जिनका शास्त्रों में वर्ण आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक है, नियंता है, शासक है, इसके आप देवेश है। जगनिवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही है, तो अभी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, परतः खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगनिवास है। तमक्षरम सद सत परम यत, आप अक्षर स्वरूप है, जिसकी स्वच्छिदी स्वतंत्र सत्ता है वह सत्य भी आप है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है परतः सत्य के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है वह असत्य भी आप ही है। जो सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रिय आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही है।
तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। परिशिष्ट भाव है 9वें अध्याय में आए सद सच्चाम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक पद से, और यहाँ आए सद सत तपरम यत पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंता समग्रता सिद्ध होती है। सत्य और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही सोपन समग्र परमात्मा के रूप है। परमात्मा परा और अपरा प्रकृति सत्य असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत्य असत से परे भी है। मत परंतर नान्यत कदिचदसी धनंजय, गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। समग्र सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन सद सत्य परम यत पदों से मानो कहते हैं कि सत्य भी आप है, असत्य भी आप है, और सत्य असत्य के सिवा जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही है। ज्ञान की दृष्टि से जो न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य कहा जा सकता है वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही है। न सत्य ना सदु जयते, गीता 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। तात्पर्य क्या